तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम आई बॉय है। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि 10 सब्सक्राइबर के लिए अभी 3 ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें टॉम नाम का बंदा दिखाई दिया जाता है जो अपने स्कूल जा रहा था। स्कूल के अंदर जाते वक्त उसको कोई आवाज देता है। जो लड़की थी उसका नाम नैन्सी था। नैन्सी टॉम को थोड़ी सी लाइक करती थी, तो इसी वजह से नैन्सी उसे कहती है मुझे कोई सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा, तो तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे घर चले आओगे। तो यहाँ पर टॉम भी हाँ कर देता है। टॉम जब नैन्सी के घर जाता है, जैसे ही वो एंटर करता है तभी नैन्सी का भाई उसे पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, फिर भी वो अंदर जाता है। जैसे ही वो नैन्सी के कमरे के पास बढ़ता है वैसे ही एक आदमी वहां से बाहर आता है। वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। टॉम ये कुछ समझने से पहले ही दूसरा आदमी वहां पर आ जाता है। टॉम बहुत ही डरा हुआ था उस कंडीशन में। टॉम ये सब कुछ देखकर भागने लगता है, बट वो गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं और उनके पास गन भी थी। जैसे ही टॉम अपनी मदद के लिए 911 को कॉल लगाता है, उसी समय वो गुंडे उसे शूट कर देते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और टॉम हॉस्पिटल में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ भी होती है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि टॉम तुम्हारी तो लग गई है भाई, कुछ दिक्कत तो नहीं है बट बहुत सारी दिक्कत हो गई है तुम्हारे साथ। तुमने जब कॉल करने के लिए मोबाइल पकड़ा था तभी वो मोबाइल ब्लास्ट हो गया तुम्हारे सर के पास। इसी वजह से उसके जो थोड़े से टुकड़े थे वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही रह गए हैं और उसको निकालना इम्पॉसिबल है। तभी टॉम थोड़ा सा डर जाता है, पर डॉक्टर बताता है उसे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इससे तुम्हें कुछ इंजरीज तो नहीं होगी। ये बातें सुनने के बाद अपने ग्रैंड माँ के साथ कार से घर आ रहा था। तभी वो देखता है कि रेडियो के जो भी सिग्नल है उसे दिखाई दे रहे हैं, जो भी नंबर है उसके सामने बड़े दिखाई दे रहे हैं। जब वो घर आता है फिर भी उसके साथ वही हो रहा था। उसको कुछ रेज और नंबर्स अपने सामने दिखाई दे रहे थे। ये सब कुछ सोचकर टॉम सो जाता है। यहाँ पर टॉम सुबह उठता है और उसकी दादी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। उसकी दादी माँ उसको बताती है कि रात में तुम पर जिसने हमला किया उसी लोगों ने नैन्सी के ऊपर रेप भी किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर नैन्सी से बातें करनी पड़ेगी। तो अपना हीरो नैन्सी के पास चला जाता है। जैसे ही वो नैन्सी के घर में जाता है तभी देखता है कि उसका भाई थोड़ा सा दुखी है और वहां पर ही लेटा हुआ है। बट यहाँ पर अमेजिंग बात ये थी कि टॉम को जो भी नेटवर्क है उसका पूरा डेटा दिख रहा था। यहाँ पर टॉम उसको इग्नोर करता है और नैन्सी के पास चला जाता है। वो नैन्सी से बातें करने लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, और थोड़ा बहुत ही हाँ की बातें करता है उसको अच्छा फील करने के लिए। उसके बाद में वो घर चला आता है, बट उसके सामने अभी भी वही नंबर और वही सिग्नल दिखाई दे रहा था। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे पूरे शहर में नंबर दिखाई दे रहे थे, सैटेलाइट के सिग्नल दिखाई दे रहे थे, नेटवर्क का डेटा दिखाई दे रहा था। एज अ साइबर उसे कह सकते हैं। अब ये सब कुछ देखकर टॉमी बेहोशी हो जाता है। ये सब कुछ उसके दिमाग के अंदर पीसेस गए थे मोबाइल के, इसके वजह से हो रहा था। सोते वक्त उसे विजन आने लगता है, उसी लड़के का जिसने नैन्सी के साथ रेप किया था। तभी उसका जो मोबाइल है उसका नेटवर्क है उसे दिखाई दे रहा था अपने आंखों के सामने। उसे अब क्लियर हो जाता है कि मुझे इस नेटवर्क का पता करना है। तभी वो ये सब कुछ बातें अपने दोस्त को भी बताता है, बट उसका दोस्त बोलता है क्या फेंक रहा है तू। इसके बाद में वो और उसका दोस्त स्कूल के बस में बैठ जाते हैं। यहाँ पर टॉम बस में बैठता है, बट उसे उसके दोस्त के जो मोबाइल है उनका डेटा दिखाई दे रहा था, सिग्नल दिखाई दे रहा था। इसके वजह से टॉम थोड़ा सा अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसका दोस्त पूछता है कि तुम आज शाम की पार्टी में आओगे। तो टॉम उसे बोलता है कि अभी तो बता नहीं सकता, देखते। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि सबके सिग्नल उसे दिखाई दे रहे हैं, सभी दोस्तों के सिग्नल उसे दिखाई दे रहे हैं। कौन क्या रील देख रहा है वो भी उसे दिख रहा है। तभी उसे वही सिग्नल वाला मोबाइल दिखाई देता है और वो उसके डेटा के ऊपर ध्यान रखता है। तभी अचानक उसी मोबाइल के ऊपर कोई दूसरा नेटवर्क उस पर एक वीडियो सेंड करता है। जब टॉम अपने थोड़ी सी पावर लगाता है तभी उसे दिखाई देता है कि यही वो रिकॉर्डिंग है जो नैन्सी के साथ हुई थी। तो टॉम ये वीडियो देखकर तो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो क्या करता है, सभी नेटवर्क की एनर्जी उसी मोबाइल में डाल देता है और उसको हीट कर देता है। यहाँ पर जो मोबाइल था उसके ओनर का नाम मैक्स था, मतलब मैक्स ने ही नैन्सी के साथ कुछ बुरा किया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि टॉम अपने दोस्त की पार्टी में आया है। यहाँ पर वो मैक्स के दोस्तों को चेक कर रहा था। तभी उसे दिखाई देता है कि इनके बूट उसी गैंगस्टर के बूट से मैच हो रहे हैं। तो टॉम का जो भी डाउट है मैक्स के ऊपर वो और भी गहरा हो जाता है। तभी टॉम उसको घूरने लगता है। ये बातें मैक्स को पसंद नहीं आती और मैक्स उसे पीटने के लिए आगे चला आता है। वो टॉम के ऊपर एक घूसा भी मारता है, बट उसी बीच में टॉम का दोस्त उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और झगड़ा रुकवा देता है। यहाँ पर टॉम घर आता है, बट घर आते वक्त उसे वही सिग्नल दिखाई दे रहे थे। वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं अब महारत हासिल करूंगा और वो पूरी तरीके से उसको पढ़ने लगता है, समझने
लगता है। उसकी मदद से वो मैक्स के नंबर के ऊपर एक मैसेज भेजता है, आई एम कमिंग फॉर यू, और मैक्स के दोस्तों को भी यही मैसेज सेंड कर देता है। यहाँ पर टॉम नैन्सी के पास आता है और उसको थोड़े से जोक सुनाने लगता है और उसको कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, जिससे वजह से तुम्हें भी थोड़ा सा रिलीफ होगा। तो नैन्सी उसको हाँ कर देती है और दोनों ही बाहर घूमने आते हैं। तभी उसे मैक्स और मैक्स की टीम दिखाई देती है, जो नैन्सी को कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। टॉम को पता था कि इसी ने किया, बट कुछ बोल भी नहीं सकता था वो। यहाँ पर मैक्स लूसी के पास आने लगता है। तभी टॉम उसे कहता है कि दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। तो मैक्स गुस्से में आकर टॉम को पीटने लगता है। बाद में लूसी और टॉम घर पर चले आते हैं। टॉम वहां से रिटर्न जाता है मैक्स के पास और वो देखता है कि टॉम और उसके दोस्त किसी गाड़ी को चुरा रहे थे। तभी वो गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। टॉम अपने पावर से गाड़ी को लॉक कर देता है और अंदर से एग्जॉस्ट की हवा अंदर ही डाल देता है, जिसके वजह से अंदर बहुत ही धुआं जमने लगता है और वो आग भी लगा देता है। और वो रेडियो की मदद से उनसे बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, तुमने नैन्सी के साथ जो भी किया वो मुझे पता है, बताओ तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है या फिर तुमने ही किया है। दम घुटने की वजह से उसका दोस्त सब कुछ बता देता है कि एक ट्रक ड्राइवर ने हमें एप करने के लिए बोला था और हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। यहाँ पर मैक्स और उसके दोस्त मरते मरते बच जाते हैं और टॉम अपने घर चला आता है। यहाँ पर टॉम वही ट्रक ड्राइवर की पूरी डिटेल निकालता है। उसे पता चलता है कि वो यहाँ का ड्रग डीलर है और वो ट्रक डीलर का ठिकाना भी पता करता है। वो उसी ड्रग डीलर के पास चला जाता है और उसकी गाड़ी के अंदर पेशाब करने लगता है और उसी वीडियो को उसके घर के टीवी के ऊपर दिखाता है, जिसके वजह से ड्रग्स डीलर थोड़े से गुस्से में आता है और गाड़ी की तड़प बढ़ने लगता है उसके साथियों के साथ। बट यहाँ पर जो टॉम होता है उसके घर के अंदर चला जाता है पूरी जानकारी निकालने के लिए। यहाँ पर टॉम घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसको फोड़ देता है, ब्लास्ट कर देता है, घर को पूरी तरह से तहस महस कर देता है और वहां से ड्रग्स लेकर अपने घर पे आ जाता है। उन ड्रग्स का वो छोटे छोटे पुड़िया बनाता है और उसी ट्रक ड्राइवर के जो भी दोस्त है, ट्रक ड्राइवर है, उसके घर पर छोड़ देता है और उसके बाद में वो पुलिस को कॉल कर इंफॉर्मेशन बता देता है। पुलिस ट्रक ड्राइवर और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ड्रग्स डीलर है वो भाग कर चला आता है और कैश निकालने का सोचता है, जिससे वो देश के बाहर जा सकता है। बट यहाँ पर टॉम ने बैंक बैलेंस भी जीरो कर दिया था उसका अपनी पावर की मदद से। यहाँ पर जो ट्रक डीलर होता है वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, तो मेरी मदद करो। और उसका बॉस उसे और भी पैसा और ड्रग्स भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसी लोकेशन के ऊपर टॉम अपने नजर गड़ाए बैठा था। तभी कुछ लोग वहां पर चले आते हैं। यहाँ पर ड्रग्स डीलर और उनके साथ थोड़ी सी बातें होती है, बट वो ड्रग्स डीलर टॉम को देख लेता है। वो टॉम को पकड़ते हैं और बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। बट टॉम अपने ताकत का यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है और जिसके वजह से वो छूट जाता है। बट वो इतना इंजर्ड था कि घर भी नहीं जा पाता और बीच में ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम अपने घर में चला आता है तो देखता है कि वही ड्रग्स डीलर और उसका बॉस उसके घर के अंदर बैठे हुए हैं। वो उसकी ग्रैंडमा को धमकाया बैठा हुआ है। यहाँ पर ड्रग्स डीलर का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे शक्तियों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हो और उसमें पैसा भी डाल सकते हैं, अब तुम मेरे लिए जिंदगी भर काम करोगे। तो टॉम उनको मना कर देता है, बट वो उसको बताता है कि मैंने नैन्सी को किडनैप कर लिया है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर टॉम फिर से मना कर देता है। वो टॉम को पीटने लगते हैं। तभी टॉम को आइडिया आता है कि मैं मोबाइल को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो लूसी के मोबाइल के ऊपर से ही पुलिस वालों को लोकेशन और कॉल भेज सकता हूँ। तो वो वैसे ही करता है। वहाँ पुलिस को सब डिटेल पता चल जाती है। बट ये सब कुछ चीजें उस ड्रग्स डीलर के बॉस को पता नहीं थी। यहाँ पर ड्रग्स डीलर का बॉस कहता है उसको, तुम्हारे ताकत के बारे में मुझे कैसे पता चला, ये तुम्हें पता है क्या? तुम्हारे दोस्त ने ही मुझको बताया है। ये बातें सुनकर टॉम थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया होता है। यहाँ पर ड्रग्स डीलर का बॉस जो होता है वो लूसी को मारने के लिए कॉल करता है। यहाँ पर जो बॉस होता है वो टॉम को लेकर उसी अड्डे की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसका फोन कोई पिकअप ही नहीं कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि वो अपने अड्डे के ऊपर पुलिस आ चुके हैं। यहाँ पर नैन्सी के ऊपर मैक्स ने गन पॉइंट कर रखा था, इसी वजह से नैन्सी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो नैन्सी थोड़ी सी घिसापिट करने के बाद वही गन उठाती है और मैक्स के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिसके वजह से मैक्स और उसके चेले थोड़े से डर जाते हैं। जैसे ही नैन्सी के पास गन आती है तो नैन्सी एक और सीक्रेट बताती है, तुमने मेरे ऊपर रेप किया है मुझे पता है, मैं तुम्हारे आवाज से तुमको पहचान सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती थी कि तुम जेल जाओ, तो अब तुम मेरे से जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगो या फिर मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ये बातें सुनकर मैक्स थोड़ा सा चौंक जाता है और नैन्सी के सामने
सामने गिड़गिड़ाने लगता है। यहाँ पर लूसी बाहर आने लगती है। तभी वो देखती है कि बॉस के साथ टॉम भी है, तो जल्दी ही लूसी को पकड़ लेता है और उसको गन पट्टी के पे ले लेता है और टॉम से कहता है कि जल्दी से मेरे अकाउंट में $मिलियंस ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं नैन्सी को मार दूंगा। यहाँ पर टॉम अपनी ताकत बढ़ा देता है और जो उनके मोबाइल है उनको ब्लास्ट करने लगता है एक के बाद एक। इसके वजह से वो क्रिमिनल बहुत ही जख्मी हो जाते हैं और वो नैन्सी को लेकर बाहर भागने लगता है, बट पीछे से उसके ऊपर वही बॉस हमला कर देता है। यहाँ पर वही बॉस नैन्सी को मारने का ट्राई करता है, बट ये बातें देखते ही टॉम अपनी पूरी ताकत एक साथ उसके ऊपर छोड़ देता है, जिसके वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो बॉस मर जाता है और टॉम भी बेहोश हो चुका था। अगले सीन में फिर से टॉम हमें हॉस्पिटल में दिखाई देता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंड माँ उसके पास थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और टॉम रिकवर कर लेता है और वो नैन्सी के घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे दिखाई देता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर कहानी का एक और ट्विस्ट आता है। टॉम उसे बताता है, मुझे पता था कि मैक्स के साथ तुम भी वहां पर थे और नैन्सी का शोषण कर रहे थे और जो वीडियो बनाई थी वो तुमने ही बनाई थी, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरा अच्छा दोस्त जेल में चला जाए, इसी वजह से ये सब कुछ बातें मैंने छुपाई थी। तुम मेरे नजरों के सामने उतर गए दोस्त। और ये बातें सुनाने के बाद वो लूसी के पास चला जाता है। यहाँ पर लूसी और वो एक अच्छे मोमेंट बिताते हैं और यहाँ पर मैं रिव्यू देना चाहता हूँ स्टोरी को। यहाँ पर बहुत ही सिंपल बताया गया है ब्रो, मजा नहीं आया क्योंकि जो हीरोइन थी वो भी थोड़ा सा शांत थी और जो हीरो के पास इतनी ताकत थी फिर भी वो भी शांत था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगली मूवी थोड़ा सी धड़ाकेबाज लाऊंगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। करुण टाक मित्रा।